गुड मॉर्निंग। और वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 5 बजे से। और यहाँ पे अभी अंदर वाली पूजा हो रही है जिसमें कन्यादान की रस्म होती है हमारे यहाँ, देख सकते हो आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे अभी फेरे भी स्टार्ट हो गए हैं। बोला आप किसी आभूषणों का लेन देन आपको जो है बाहर नहीं करना है। पहले मेरे को पूछना है कोई आभूषण खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, है ना। यही बोला सबसे बड़ी विवाद की जड़ है आभूषण। धन यहाँ मैं घबराऊं उन जा, है ना। ये पहले मेरी सहमति होगी कि आप क्या धन खरीद ला रहे हैं, आभूषण क्या खरीदे, आप गहने क्या बना रहे हो, कहाँ बेच रहे हो। उनको बिना पूछे आप कुछ बेचेंगे भी नहीं, है ना। और अरे सुनिए दो ना यार। और कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर के भक्त बने रहें, तब मैं आपके वामांग को स्वीकार करूंगी। मंजूर है साहब? हाँ। अब है तृतीया, तीसरा वचन मांगते हैं कि हे स्वामी, तुम्हारे साथ परिवार के लिए यौवन, बुढ़ापा, विभिन्न अवस्थाओं में जो जो मुझे इच्छित हो उसको सदा प्रदान करना। जब मैं जवान रहूं, है ना, तो तब आपको उनके लिए आभूषण, वस्त्र इत्यादि, और जब वो बुढ़ापे में आए तब उनका साथ देना, उनकी बीमारी में साथ देना। जब वो अस्वस्थ रहे तो तब आपको काम करना पड़ेगा, है ना। और अब विवाह होगा तो भाई कुटुंब बढ़ेगा, बच्चे होंगे, उनका परिपालन पोषण करना, पढ़ाना लिखाना, जो कुछ भी है वो तुम्हारा काम है ना। वो अगर नौकरी करेंगे तो उनकी इच्छा है, नहीं करेंगे तो नहीं, वो लाना तुम्हारा काम है। यदि आप ऐसा करते हैं तब मैं आपकी बामांगी बनूंगी महाराज। हाँ, जोर से बोल रहे आप जो है कितनी आपकी आय है ना, वो पूरी मतलब जो बैलेंस शीट बता दें मैडम, हम भाई कदी जगह कमान कितना आप जो है खर्च करते हैं, आय व्यय कितना करते हैं, क्या आपके घर में जो है धन रखा हुआ है, वो सब मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, यदि आप ऐसा करते हैं तब जो है आपके बामांग में आएंगी। मंजूर है महाराज? जी बिल्कुल सत्य वचन। पंचवा वर मांगती है कि देवालय, अगर किसी देवालय मंदिर की स्थापना कर रहे हो, कहीं कुएं पानी का प्याव लगा रहे हो, है ना, ऐसे धर्म युक्त जो कार्य कर रहे हो उसमें मैं पुण्य की भागी मैं भी बनूंगी। मैं आपके उस समय दाहिने भाग में विराजूंगा। ठीक है, यदि आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं तब जाके आपके बाम मांगेंगे। हाँ, ये ग्रीन बना की बोला सिंह बोला जोर से बोला। हाँ सर ले लिया मेरो यार बेइज्जत यार भला मार जाएंगे बने बाम यार बोले गाल देंगे भरी गलती बात छीने का मानते। यदि मैं कभी भूलवश अप्रिय वाक्य बोलूं, कभी हो जाए गड़बड़ बीच चिपड़ हो जाए, है ना, कभी कट वचन निकल जाए तो आपको मुझे क्षमा करना पड़ेगा, है ना। वो कहीं के बुला गुस्सा दिखा दे तो घबरा दे सीन काम, है ना। और यदि मैं अपनी सखियों के साथ अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ तब आप वहाँ सबके सामने हैं, किसी भी कारण से आप मेरा अपमान नहीं करेंगे। अगर वो किसी सखियों के सामने कोई और भी स्त्रियां हैं, सबके सामने नहीं, मतलब तो भीतर जाके कुछ भी बोले वो बात अलग है ना। तुम एक दूसरे से घबरा हो कुछ और कहते पता नहीं चल चल किल मार दिखा बस हैरान की कॉल टना टन है ना, चाहे ठिकाना बजा दी कुछ नहीं वाली मस्त कहते पता नहीं चल चल तुम घबरो, है ना। ये बना मतलब सीधी मतलब जो राष्ट्रीय भाषा है ना। यदि आप और दूसरे क्या था कि यदि आप जुआ अन्य किसी प्रकार के दुर्व्यसन करते हो तो आप से छोड़ देना, कोई व्यसन आप में नहीं होना चाहिए। यदि आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं तब जाके मैं आपके बाम भाग में आऊंगी। मंजूर है महाराज? हाँ जोर से बोला ना, एकदम धीरे से बोल रहा है कि मैं होम यज्ञ कर्म आदि जितने भी हैं, विवाह, कन्यादान, व्रत, उपासना, इसमें अंचल ग्रंथि से लेकर आपकी जो है संगनी अब हो गई। ये बंद है क्या नहीं ट्रेन डब्बा भाई नहीं बंद जो हमेशा जो जीवन भर चो, जिसमें आपका जो है आधा पुण्य में ग्रहण करूंगी, जो भी पुण्य करो आधा उनका होगा, लेकिन आपके कोई पाप हुआ ग्रहण नहीं करेंगे। और ये जो पाप करेंगे उसके आधे भागे आप है, ये यहाँ है ना। तुम्हारे पाप यहाँ लिखा है भाई साहब, शास्त्र विधि रुक जाती वही खतरनाक, किंतु मैं अपने पाप का आधा भाग तुमको प्रदान करूंगी।
स्वीकार है महाराज। हाँ वो कल नहीं पड़ल भला क्या मैं करता भाई। अब जो है 100 सुनार की एक लोहार बोली टक टक आई जनियल वाल ना कड़कुड़ू नितिल विवन। पहले क्या है बर नारायण आपसे मांगते हैं कि मेरे मन के अनुसार तुम्हारा मन होना चाहिए। नहीं लगाणु आगरे के तू लगाने से जनु बालन उनकन पाड़ो सदा मम आज्ञा परिपालन। सदा मेरी आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारा धर्म होगा। पतिव्रत ग्रस्त धर्म का पालन आपको करना पड़ेगा। इन्हें की मिलते हुए एक बने नहीं रोटा सास ससुर होने बना अब कोई मेहमान आ गया 4 भांडा और लमड़ा दिया परे सब कुकुर बहन पड़ेगा है सिन्यू जो आला सब लोग जो अतिथि सेवा सत्कार सब आप नहीं करना। उनके माता पिता जितने भी उनसे संबंध रखते हैं उनकी सेवा करना ही पतिव्रत धर्म पालन है ना। ठीक है अभी रुक जा ये अभी नहीं ऐसी नहीं जबरदस्ती ना भाई। अरे कुटुंब को सदा सुख देने वाली प्रिय भाषा सुंदर मधुर भाषा होनी चाहिए ना। हाँ वो कहीं कि ढांडे कुछ दाव बोल क्रोध आलस्य सदा के लिए त्याग होना चाहिए। इन्हें की सुबह 10 बजे मोबाइल चलाने भीतर सासुर जी बना चाय बनाने यार तो लगी जवाब व्हाट्सएप पर सुबह उठ गए सबसे चाय पानी वगैरह आलस से सब जो चीज छोड़ दी उखड़े। और दूसरा है जब मैं प्रदेश में रहूं तब तुम क्रीड़ा आमोद प्रमोद है ना और प्रदर्शनीय श्रृंगार अब जो सुंदर श्रृंगार करे की और व्हाट्सएप में भेजूँ का वो मैं फेसबुक में डाउन की लोग नहीं लाइक करी वो काम नहीं करना। वो पहले हो गया जो है गया जब वो बाहर है तो आपका कोई श्रृंगार नहीं और जब वो घर में आए श्रृंगार किसके लिए होता है पति के लिए। जैसे हम लोग श्रृंगार करते हैं भगवान को रिझाने के लिए नृत्य करें तो परमात्मा हमसे प्रसन्न हो ऐसे ही पत्नी को परमात्मा रूपी वर को पति को प्रसन्न करने के लिए अपना श्रृंगार करना होता है। पर अब तो जो अलग अलग सिस्टम हो गया ना अब सुंदर नचनी सिनोर भीतर सब जानू छु तमी घुन लायक। अरे क्या करेंगे उन लायकों का अच्छा भैरोल हमको बोल दिया कि आप बहुत सुंदर लग रही हैं तो क्या कानून सुंदर लगेगी आता अब आप धोड़ मार कान हो रहा है जी हम तो सुंदर सिन काम है। जब वो रहे उनको सुंदर लगनी चाहिए आप है ना उनको प्रसन्न करने के लिए आप अपना श्रृंगार करेंगे मंजूर है। अगर इन कर ली तो तब ये साथ पूरा करनी ऐसी नहीं करें तो ये नहीं करूं तब तो घबरो में चुराल महाभारत नहीं ना से काम नहीं करूं है ना तो बन गया काम भूली अब तो इन्हें बैठा तो इन्हें बैठा सुंदर पोज सुंदर दिखा दे जरा हम भी हमल देने दी अमल प्लीज नहीं थोड़ी दिखड़ी तो एक तू पकड़ अभी घिस के डाल सामने देखो खिला के हां ये तू भी करो देखा सब देगा जाए भी दौड़नी से तो कुछ नहीं है। अरे उधर चले तो ना जान मैं बना तक तो गया तू भी जान वाला अरे खुल जाने रोड चलना खुल जाने देखना दे तू ये खतरनाक से रे हम जो वेल्डिंग करा के नहीं ला हम तो पहले पता हूं वेल्डिंग करवा के लाने चाहिए कंगन पहले पूछ बोलो सीधा पिन टाइमिंग इधर कर ऐसे यहाँ पे अभी सब लोग डांस कर रहे हैं यहाँ पे भाई तो दोस्तों यहाँ पे विदाई की तैयारी भी होने लगी है दुल्हन को थोड़ी रेडी किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे यहाँ ऐसा होता है कि विदाई होती है और फिर द्वार बाट होता है दूसरे दिन। तो वो हम दोनों एक ही दिन कर देंगे क्योंकि बारात बहुत दूर से है तो इसलिए एक ही दिन कर देंगे। और दोस्तों वीडियो पूरी नहीं बन रही होगी क्योंकि आपको पता है कि अपने घर की शादी में कैसा होता है तो वीडियो इसलिए पूरी नहीं बन पा रही पर जितना मैं से हो पा रहा है मैं उतनी कोशिश कर रही हूँ वीडियो बनाने की। बाकी तो वीडियो में बने रहिए।